नमस्कार। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई है। हिंदू धर्म में इस नदी को बेहद पवित्र माना गया है। इस महान नदी को गंगा देवी का दर्जा प्राप्त है। मान्यता है कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों से निकलती है और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी है। श्री हरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने के कारण गंगा को पतित पावनी भी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना उत्तम माना गया है। गंगा में अस्थियों के विसर्जन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अगर किसी का दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियां जब तक किसी पवित्र नदी में विसर्जित नहीं की जाती है तब तक इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। यह भी माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु गंगा के समीप होती है तो उसे मरणोपरांत सीधा वैकुंठ यानी स्वर्ग नसीब होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु गंगा से दूर होती है या किसी अन्य देश में होती है तो उसकी अस्थियों का विसर्जन करने के बाद ही स्वर्ग पहुंचता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु गंगा में होती है उसके सभी पापों का क्षय हो जाता है और श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। महाभारत की एक मान्यता के अनुसार जब तक गंगा में व्यक्ति की अस्थियां रहती हैं, तब तक वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। आपके मन में अवश्य एक प्रश्न उठता होगा, आखिरकार मृत शरीर का अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? शास्त्रों के अनुसार मृत शरीर को दफनाने का नहीं बल्कि जलाने का रिवाज है। इसलिए मन में यह सवाल आता है कि क्यों हम अंतिम संस्कार जैसी रीति को निभाते हैं और यदि निभाते भी हैं तो उसके बाद शरीर की बची हुई राख को हम गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी में क्यों बहा देते हैं? वह संबंधी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके जाने के बाद भी हमारा उसके साथ कहीं न कहीं मोह बंधा रहता है। इसलिए कभी कभी मन में आता है कि उसके जाने के बाद शायद उसकी जली हुई राख ही उसकी एक आखिरी निशानी है। अगर उसे भी हम नदी में बहा दे तो हमारे पास क्या बचता है? लेकिन रिवाज तो रिवाज है जिसे हमें निभाना ही होता है। हमारी संस्कृति ही हमें शास्त्रीय बातों को जीवन में अमल करने का पाठ पढ़ाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस एक कहानी में है। यह कहानी अति प्राचीन काल के एक व्यक्ति की है जो काफी निर्दयी था। उसने जीवन भर ना तो कोई अच्छा कार्य किया था और ना ही वह करना चाहता था। वह अपने परिवार वालों के साथ अन्य लोगों को बहुत परेशान करता। उसके जीवन में शायद पुण्य नामावली का कोई अर्थ नहीं था, इसलिए वह केवल पाप ही कमाता था। एक दिन अचानक वह पास के एक जंगल में गया जहां वह एक बाघ का शिकार बन गया। उसके मरने के तुरंत ही बाद यमराज के कुछ सेवक उसकी आत्मा को लेने वहां पहुंच गए और सीधा यमलोक ले गए। अब वहां कुछ बचा था तो उसका मृत शरीर, जिसे काफी हद तक तो बाघ ही खा गया था, लेकिन बचा हुआ कुछ हिस्सा अन्य जानवरों का भोजन बना। इसी बीच कुछ उड़ने वाले जीव भी भोजन की तलाश में उस मृत शरीर के पास पहुँचे। अचानक एक जीव हड्डी के टुकड़े को अन्य जीवों से छिपाता हुआ आकाश में उड़ गया, लेकिन उसके ठीक पीछे दूसरा जीव भागा और दोनों में उस हड्डी के एक टुकड़े को हासिल करने का संघर्ष होने लगा। इस बीच यमलोक का भी दृश्य कुछ और ही था। वहां यमराज के सेवक चित्रगुप्त द्वारा उस व्यक्ति के पापों का हिसाब लगाया जा रहा था। चित्रगुप्त एक एक करके यमराज को व्यक्ति के पापों का ब्यौरा दे रहे थे, जिसके आधार पर उसे विभिन्न नरक हासिल होने की आशंका जताई जा रही थी। तभी अचानक धरती लोक पर, जहां उस व्यक्ति के मृत शरीर की हड्डी के लिए वह दो जीव लड़ रहे थे, अचानक उसके मुंह से वह हड्डी गिर गई और सीधा गंगा नदी में जाकर गिरी। गंगा नदी में हड्डी के पवित्र होते ही उस इंसान के सारे पाप धुल गए और उसे मिलने वाले नर्क की सजा माफ हो गई।
गंगा नदी में, जो कि भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती लोक पर आई है, उनकी पवित्रता शिव जी के नाम से जुड़ने से ही बन जाती है। इसलिए धरती लोक में सबसे पूजनीय नदी गंगा ही है, जिसमें स्नान करने से ही सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता बनी हुई है। वैसे केवल कहानी ही नहीं, साथ ही हिंदू धर्म के कुछ महान ग्रंथों में भी अस्थि विसर्जन के व्याख्यान पाए गए हैं। शंख, स्मृति एवं कर्ण पुराण में गंगा नदी में ही क्यों अस्थियों का विसर्जन करना शुभ है, इसके तथ्य पाए गए हैं। इस नदी की पवित्रता को दर्शाते हुए ही वर्षों से अस्थियों को इसमें विसर्जित करने की महिमा बनी हुई है। हिंदू धर्म के अलावा सिख धर्म में ही अस्थि विसर्जन किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वह गंगा नदी में ही हो, परंतु मान्यता के अनुसार एक पवित्र नदी का ही इसके लिए चुनाव किया जाता है। लेकिन शास्त्रों में खास तौर पर अस्थि विसर्जन को गंगा नदी से जोड़कर ही देखा गया है। हिंदू धार्मिक स्थल जैसे हरिद्वार, प्रयाग आदि में गंगा का वास है, जहां एक बड़े स्तर पर विधि विधान से अस्थि विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य की अस्थियां वर्षों तक गंगा नदी में रहती है। गंगा नदी धीरे धीरे उन अस्थियों के माध्यम से इंसान के पापों को खत्म करती है और उससे जुड़ी आत्मा के लिए नया मार्ग खोलती है। इंसान की अस्थियों एवं नदी को वैज्ञानिक रूप से भी जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि नदी में प्रवाहित मनुष्य की अस्थियां समय समय पर आकार बदलती है, जो कहीं न कहीं उस नदी से जुड़े स्थान को उपजाऊ बनाती है। जिस भी धरातल को नदी का पानी छूता है, वह स्थान उपजाऊ बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि मरने के बाद भी इंसान की अस्थियां प्रकृति को एक नया जीवन देने के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। गंगा नदी में प्राकृतिक तौर पर जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। किसी मनुष्य का अग्नि संस्कार करने से उसके सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और वह किसी और व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं हो पाते। अगर इनको दफनाया जाता है तो उन जीवाणुओं से अन्य व्यक्ति को पुनः संक्रमण होने की आशंका होती है और यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण जीवाणु ही हो। अंतिम संस्कार करने के पश्चात जो उनकी अस्थियों में अगर थोड़े जीवाणु भी बच गए हैं तो वे गंगा नदी में जाकर नष्ट हो जाते हैं और यह जैविक देह प्रकृति में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी पौधे के जड़ों में अवशोषित होकर अन्य जीवों की अस्थियों में निवास करते हैं और यही उसका पुनर्जन्म होता है। नदी जितनी बड़ी होती है, उसके पानी में समाहित कण उतने ही ज्यादा जीवों में संचारित होते हैं और वास्तविकता में किसी व्यक्ति की मृत्यु की सार्थकता इससे बड़ी और क्या होगी कि अब वह लाखों जीवों का भाग है। इसी कारण से गंगा जीवनदायिनी नदी मानी जाती है। धन्यवाद।